इलेक्शन के बीचों बीच बीजेपी के लेने के देने पड़ जाएंगे, 400 छोड़ो 200 की नौबत तक आ जाएगी। क्या है यह मास्टर स्ट्रोक? क्यों इसके बारे में बात नहीं होती है और इसको समझना क्यों हमारे देश की आधी जनसंख्या के लिए बहुत जरूरी है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव में छपे एक इन्वेस्टिगेशन में मोदी सरकार का भांडा फोड़ कर दिया है और यह दिखा दिया है कि कैसे सरकार का किसानों के तरफ उनकी आमदनी, उनके विकास को लेकर कथनी और करनी क्या है। मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सरकार भी शायद बची हुई है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार अगर आप क्रोनोलॉजी समझ जाओगे तो यह पैटर्न बहुत दूसरे विकास प्रोजेक्ट्स में भी पाओगे। यह एक्सीडेंट नहीं है, यही है एक्स्ट्रा 2AB का फॉर्मूला। जैसा 2024 में मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वैसे ही 2014 में भी मोदी के कुछ वायदे थे, उन्होंने तब भी कुछ गारंटी दी थी। एक 2014 में उन्होंने कहा था कि किसानों में जो खेती वो करते हैं उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसका कम से कम आधा उन्हें एज मुनाफा मिलेगा अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2016 में और भी बोल्ड हो गए, सीधा सीधा बोल दिया कि किसानों का इनकम डबल कर देंगे, 6 सालों के अंदर डबल। सिंपल भाषा में बोले तो वो 15-15 लाख वाला जो जुमला हमें सुनाया था, वैसा ही एक वायदा किसानों को भी किया था, बस दूसरे शब्दों में। जैसे आज ना 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी की बात होती है, उसी उत्साह से तब फार्मर इनकम डबल की एक बात होती थी, एक लहर होती थी। देखो, किसानों के अच्छे दिन उन्हें दिखने लगे थे और पॉलिटिकल लीडर का काम भी वैसे यही होता है, उत्साह और जश्न का एक माहौल बना दो कि बस अच्छे दिन आ ही गए, बस माहौल बदलने ही वाला है। इस फार्मर इनकम को डबल करने हेतु सरकार कई नई स्कीम्स लाती है और बहुत सारे पुराने स्कीम्स को रीपैकेज करके नया दिखाती है, अपना बना लेती है। इनमें से सबसे प्रमुख था पीएम आशा, अर्थात प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यह वो स्कीम था जहां दाल और तिलहन माने पल्सेस एंड ऑयल सीड्स उगाने वाले किसानों के लिए उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, उसे बचाने के लिए यह स्कीम था। यह कैसे इनकम बचा देता? किसानों की उपज को एमएसपी दामों पे खरीद कर। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि सरकार ने यह इसलिए किया है क्योंकि वहां हरियाणा में किसानों की यह लंबे समय से यह मांग थी। आज जब वही हरियाणा के किसान सड़कों पर एमएसपी के लिए उतरते हैं तो एमएसपी एक 10 लाख करोड़ का शराब बन जाता है। लोग गालियां बकते हैं, सरकार डूब जाएगा इसी एमएसपी के वजह से। लेकिन आज जिस एमएसपी को गाली बकी जाती थी, वही एमएसपी के चैंपियन हुआ करते थे नरेंद्र मोदी एक दिन। और क्यों ना हो, उस समय इलेक्शन का टाइम था, मोदी सरकार को बेनिफिट दिखा। 2018 में स्कीम को लॉन्च किया गया, 15,000 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस किया। अब 15,000 करोड़ कोई छोटी रकम तो है नहीं। अब सरकार ने लेकिन यह नहीं बताया कि 15,000 करोड़ कितने दिनों में खर्च करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। डोंट गेट इनटू। अब ये तो बाद में मालूम चला कि मास्टर स्ट्रोक की असलियत क्या है। सच तो यह है कि पीएम आशा कोई नई क्रांतिकारी स्कीम नहीं थी। यूपीए के जमाने से ही यह स्कीम चलती आई थी। इसको नया कोट ऑफ पेंट मारकर लोगों पर चिपटा दिया गया। कांग्रेस के टाइम से ही केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए लगाकर किसानों की उपज खरीदती थी, जिससे उनका ज्यादा घाटा न हो। अब जब मास्टर स्ट्रोक नया होता है तो कुछ भी चल जाता है। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अब इन्वेस्टिगेशन किया है और यह दावा किया है कि सब ढकोसला था। यह फार्मर इनकम डबल तो छोड़ो, किसानों की मदद तो छोड़ो, सहानुभूति तो छोड़ो, प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम में खर्चा सिर्फ 2 बार किया। एक बार 2019 इलेक्शन से पहले और अब 2024 चुनाव के दौरान। इन दोनों इलेक्शन के बीच 3 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, 3 सालों में एक भी नया रुपया नहीं खर्च किया गया इतने बड़े स्कीम में। एमएसपी में परचेस करने के लिए उनके ऊपर खर्चा, उनके ऊपर स्कीम। देश की 55% जनसंख्या डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, उनके साथ इतना भद्दा मजाक किया गया है। सवाल यह उठता है क्या दूसरे स्कीमों में भी यही मैथ्स चल रहा है कि भाई हम तो कांग्रेस वाली स्कीम उठाएंगे, उसी को चला देंगे, लेकिन उसकी हम ब्रांडिंग चेंज कर देंगे, उसका एक अच्छा नाम रख देंगे और उसके बाद इलेक्शन में उसका फायदा उठाएंगे। इसीलिए अगर यह स्कीम का फंडा कोई समझ जाए तो 2024 में मोदी के लिए भारी मुश्किल आ सकती है। आपको भी शायद सुनकर यह थोड़ा अटपट लगा होगा कि भाई इतना बड़ा स्कीम है, ठीक है, गोदी मीडिया इस सब के बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन किसानों के साथ क्या इतना बड़ा फ्रॉड, और वो भी इतना ओपन फ्रॉड हो सकता है? अगर सच में यह स्कीम होती तो लाखों की संख्या में किसानों को राहत मिलती। जब मार्केट में प्राइसेस क्रैश करती हैं तो ऐसी स्कीम आकर किसानों को बचाती है।
लेकिन इसमें तो मैथ्स में अब घुसना पड़ेगा यह समझने के लिए कि यह कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। Don't get into those maths. पीयूष जी, यही तो समस्या है। लोग आपकी बातों पर ही तो यकीन कर लेते हैं, कहते हैं मोदी जी ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा, मोदी जी कोशिश तो कर रहे हैं। अरे लेकिन 10 साल बाद इतना तो बनता है ना कि उस कोशिश से, उस सोच से, अरे कुछ तो बदला होगा, कुछ तो इंपैक्ट आया होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं कि जैसा कि नोटबंदी के साथ हुआ था, वैसा ही फार्मर इनकम डबल के बारे में हुआ है। बीजेपी वालों को फार्मर इनकम डबल पूछ लो, उनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। लेकिन याद दिलाने के लिए देशभक्त है ना। तो 2018 में पीएम आशा का उद्घाटन होता है और 15,000 करोड़ का आउटले रखा जाता है। अब सरकार ने यह नहीं बताया कि 15,000 करोड़ कितने दिनों में खर्च किया जाएगा, लेकिन सबको तो लगता है कि अभी होगा ना। अब इसमें से बाय द वे 5,000 करोड़ करीबन का खर्चा हो भी जाता है। अरे वाह। अब इसमें डिटेल की बात यह है, थोड़ा सा मैथ्स की बात यह है कि ये जो 5,000 लगभग करोड़ खर्चा होता है, इसका 70% खर्चा लोकसभा इलेक्शन से ठीक 2 महीने पहले होता है। जो इलेक्शन होता है अप्रैल 2019 में, मोदी जी को भारी उसमें बढ़ोतरी भी मिलती है। अच्छा चलो ठीक है, हम नेगेटिव नहीं होते हैं, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो कि चुनाव से पहले ही इतना बड़ा खर्चा किया गया हो फार्मर्स पे, हो सकता है हम गलत हैं, चुनाव के बाद भी ये स्कीम चलती रही होती तो शायद ये एपिसोड बनाने की दरकार ना पड़ती। हुआ ऐसा नहीं। मोदी फिर से पावर में आते हैं, मई 2019 में पावर में आते हैं और सरकार बोलती है कि स्कीम जारी रहेगा। 2019-2020 में इसका एलोकेशन होता है 1,500 करोड़ का। आउटले इनिशियली था 15,000 करोड़, अभी बताया जा रहा है इस साल के लिए 1,500 करोड़। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 1,500 करोड़ भी कोई कम अमाउंट नहीं है, कम से कम किसानों का भला होगा। लेकिन इस 1,500 करोड़ में से खर्च कितना किया गया? 20% ऑयल सीड फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो जो बोला जा रहा था उससे 90% तक की कटौती तो आपने पहले ही कर दी। किसानों के अच्छे दिन तो दूर की बात है। इसीलिए हो सकता है उन सरकार को भी लगाओ, आपको भी लगाओ कि किसान के अच्छे दिन आ गए हो, उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही हो, सब एमएसपी से ऊपर में बेच रहे हो। ये शायद अगले 2 साल 2020, 2021 और 2021, 2022 में पीएम आशा के अंतर्गत एक भी रुपया का खर्चा नहीं किया गया, एक भी नहीं। दोनों सालों का आउटले बाय द वे 500 करोड़ रुपए था बोलने के लिए, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी एक भी रुपया खर्च करने के लिए। हो सकता है ये वही समय हो जब हम फिर से सोने की चिड़िया बन गए हो सकता है ये वही साल हो जब फार्मर मर्सिडीज जी वैगन खरीद रहा हो। सब चंगासी। और फिर आता है अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के लिए बजट का टाइम। सरकार ने पीएम आशा के कंपोनेंट्स के लिए, न्यू कंपोनेंट्स के लिए 1 लाख करोड़ नहीं सॉरी, न्यू कंपोनेंट्स के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 लाख रुपए सेंट्रल का स्कीम। किसान भी बोल रहा होगा उत्सव की तैयारी करो। लेकिन फिर सरकार के अंदर का चाणक्य जागा। सरकार को समझ में आया कि भाई ये चुनाव का साल है, किसान को फिर से मूर्ख बनाएंगे तो तनाव में आ जाएंगे। अकस्मात सरकार ने अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर लगाया। इसी स्कीम में भर भर कर फिर पैसा आया। देखिए 1 लाख रुपए का बजटरी एलोकेशन था, वहीं 2200 करोड़ का आउटले आ गया उसके अंदर। अनप्लैन्ड सडन इनपुट इनटू द स्कीम। जिस स्कीम में पिछले 3 सालों में 1 रुपए का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वहां 2200 करोड़ रुपए बजट आ गया। इसीलिए तो कहता